रेलवे ने मथुरा से वृंदावन के बीच मीटर गेज से ब्रॉड गेज की जा रही रेलवे लाइन का कार्य बंद कर दिया है। पूर्व में सांसद हेमा मालिनी के प्रस्ताव पर नीचे सड़क और ऊपर एलिवेटेड रेल ट्रैक बनाने का विचार किया गया था। अब इस रेल लाइन के कार्य को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि वर्ष 2023 में रेलवे ने मथुरा से वृंदावन के बीच हर 30 मिनट में यात्री ट्रेन चलाने का निर्णय लिया था। तब 402 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई। रेल ट्रैक को मीटर गेज से ब्रॉड गेज किया जा रहा था। पूर्व में जहां रेलवे लाइन डाली जानी थी, वहां आसपास के रहने वाले स्थानीय लोगों द्वारा काफी विरोध किया गया। इन सारे मामले में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद प्रत्याशी कुंवर नरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तो आभार व्यक्त करना चाहते हैं केंद्रीय रेल मंत्रालय का कि उन्होंने इस योजना को वाइबल नहीं समझा। जो हेमा जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि इस पे ऊपर मेट्रो चले या रेल के पटरी को रेज करके 21 फुट और दोनों तरफ दीवार बनाकर शहर को 2 भागों में बांटने की जो योजना थी वो सरकार ने निरस्त कर दी। तो अब हमारी ये मांग है कि उस जगह पर जहाँ पर के रेल की पटरी मीटर गेज चलती थी एक जमाने में, वहां पे ब्रॉड गेज बना के रेल चलाना चाहते थे। तो ये चूंकि वायबल नहीं थी इसलिए सरकार ने निरस्त कर दी। तो हम उसी जगह अब हम चाहते हैं कि 4 वे लेन सड़क बन जाए। मथुरा से वृंदावन की जो जाम की स्थिति रहती है, सैकड़ों नहीं लाखों नहीं अब तो करोड़ों आदमी मथुरा में आता है, वृंदावन मथुरा और 30 सिलसिलों में गोवर्धन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, दाऊजी आदि आदि जगह हमारी यमुना के स्नान करने, द्वारकानाथ के दर्शन करने। तो इन सब की सुविधा के लिए एक ऑल्टरनेट रोड बन जाए। जो वर्तमान में रोड है वो अपर्याप्त है। आप लोग सभी यहीं के हैं, लुटेरे हनुमान पागल बाबा के आगे घंटों घंटों का जाम रहता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ऐसी स्थिति में जाम जब लग जाता है तो आदमी को बड़ी असुविधा होती है। बाहर से श्रद्धालु पर्यटक आता है और वो पर्यटक आके यहाँ पे दुखी होता है, तो उसके लिए लोगों को बड़ी निराशा होती है। तो हम ये चाहते हैं ऑल्टरनेट रोड जब बन जाएगी तो उसके बनने के बाद लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा हो जाएगी और 4 लेन बने, क्योंकि अब जहां भी सड़कें बन रही हैं चौड़ी सड़कें बन रही हैं, 4 वे लेन बन रही है। तो हमारा ये आशय है कि 4 लेन बन जाएगी। और जैसा कि मुझे अभी मीडिया वालों ने ही बताया कि ये दोनों जो पुल हैं इसके कर्व को खत्म करने की बात है, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे मेयर साहब से मिलके कि मंत्रिमंडल में वो उसको पारित करें और जीएम से बात करके वो अगर और उसको खत्म कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी एक मांग उसके साथ और है कि जो पुलों के नीचे पानी भरता है कबर कबर, उस पे निकासी की क्या व्यवस्था निगम करेगा या जीएम करेंगे, कौन करेगा, उसका भी साथ साथ प्रावधान होना चाहिए। साहब एक चीज और बताइए, जैसे जब ये प्रोजेक्ट आया था तो उसके बाद में जो जनता के लोग थे वो लोग आपसे मिले हम, उसके बाद में इसका विरोध भी किया गया था कि हटाया हो। उसमें डिस्पैरिटी हुई थी, मैं खुद गया था और मैंने वहां पे लोगों से बात भी की। कुछ लोगों के तो मकान बने हुए थे जिन पे रजिस्ट्रियां थी। मैं किसी जाति आधार पर बात नहीं कर रहा हूं, उसमें छोटी जाति के भी लोग थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, कोली थे, खटीक थे, धीमर थे, धोबी थे, नाई थे, कोली थे। तो ये सब लोग रहते थे, लेकिन उनके मकान ध्वस्त कर दिए गए। तो एक तरफ तो आपने 52 फुट तोड़ दिया और एक तरफ 15 फुट पे एक, मैं नाम नहीं लूंगा, जनप्रतिनिधि क्या होटल बना हुआ खड़ा हुआ था, उसमें हाथ भी नहीं लगा। तो ये डिस्पैरिटी नहीं है। आपने गरीबों के तो आशियाने उजाड़ दिए और जो ताकतवर आदमी थे, सत्ता में थे, उनसे आपने हाथ भी नहीं लगाया। ऐसा क्यों भाई? जब आपने सेंटर ऑफ द रोड से 52 फुट इधर और 52 मीटर इधर और 52 मीटर इधर सड़क ले दी है तो दोनों तरफ लो, बनाओ खूब अच्छा ट्रैक। लेकिन तब वो बात रेलवे की थी। अब हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि अब वो रेलवे वहां नहीं बना रहा है, न ऊपर मेट्रो बन रही है, न मोनो रेल बन रही है, न रेल बन रही है। तो अब उस जगह पे हम सड़क चाहते हैं, 4 वे लेन सड़क बन जाए, जिससे आवागमन में मथुरा वृंदावन वालों को बहुत सुविधा हो। ये हमारी मांग। ये जो निर्णय आया है सारे निर्णय आप किस बात से देखते हैं? देखिए, जनता के दबाव में ही हुआ है निर्णय। हम लोगों ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, पैदल पदयात्रा की। मैंने तो बीच में भी कई बार ताराचंद जी और सब लोगों से, हमारे पार्षद जी हैं, जैन साहब हैं, इन सब लोगों से कि मैंने एक बार और पदयात्रा की जाए, थोड़ा उधम मचाया जाए। लेकिन वो पाइपलाइन में थी बात। हमारी अधिकारियों से भी बात होती रही, जनप्रतिनिधि हेमा जी से भी बात हुई, उनके जनप्रतिनिधि से भी बात हुई, उनके प्रतिनिधि से भी बात हुई, जनार्दन शर्मा से। तो उन्होंने कहा नहीं वो चल रहा है।
चल रहा है। तो जब वो चल रहा था तो हमने उसको स्थगित रखा। अगर ये फिर उसी तरह से ही होता तो ये बहुत उग्र आंदोलन होता और हम इसको किसी कीमत पे बनने नहीं देते। लेकिन अब चूंकि वो निरस्त हो गया है तो वहां पे सड़क का विकल्प है, सड़क बना दें जिससे कि आवागमन की सुविधा सब लोगों को हो, मथुरावासियों को। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, मैं पहले भी कह चुका, जिसपे कि सारे ही जनता के, चाहे व्यवसायिक संगठन हो, चाहे व्यापारी संगठन हो, चाहे आपका उद्यमी संगठन हो, चाहे नागरिक संगठन हो, और सभी राजनीतिक दल, पक्ष और विपक्ष, जो हम रोज एक दूसरे को आलोचना करते हैं। अब तो हमारा गठबंधन है लोक दल का, लेकिन तब तो हम अलग अलग थे, तो हम सरकार की आलोचना करते थे, उनसे कहते थे। तो मैंने ये जयंत जी से भी कहा था, बोले अभी रुक जाइए, मुझे कारोबार ग्रहण कर लेने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। तो हम सभी आप लोगों का, मीडिया का आभार व्यक्त करते हैं, जनता का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे संग श्याम सुंदर जी भी थे उस वक्त, प्रदीप माथुर भी थे, सरदार सिंह जी थे, कुशलपाल सिंह जी तो शुरू से जुड़े हुए हैं, और जितने भी जनप्रतिनिधि थे सब लोगों का इसमें समर्थन, मूक समर्थन भी था और वैसे भी समर्थन। तो हम सभी का आभार भी व्यक्त करते हैं और मांग करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र सड़क का कार्य शुरू होना चाहिए। अगर उसमें कुछ एंक्रोचमेंट हो रहा है तो उसको तोड़वाया जाए, इसलिए हम उसमें साथ हैं सब।